हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हम रीट आपत्तियों का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, रीट रिजल्ट में देरी किस लिए है। और जो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बॉर्डर के पास है, कहने का मतलब जो 1 या 2 नंबर के आसपास रह रहे हैं, उनका हुआ है या नहीं होगा, बोनस अंक मिलेगा नहीं मिले, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे साथ सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये है आपत्तियों का निस्तारण। देखिए, अभी तक अब से पहले मैंने बताया कि बोर्ड ने अब आपत्तियां मांगी ही जो 31 मार्च तक थी, लेकिन वहां पर आपत्तियां कुल कितनी दर्ज की गई? 2200 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई। कितनी की गई? 2200 से अधिक आपत्तियों को दर्ज कर लिया गया है। अब उनका निस्तारण करने के लिए बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों को चयन किया है जो उसको उस टाइम मिले नहीं, लेकिन अब वो फिलहाल मिल गए हैं। और उसमें क्या हुआ, जो अब तक देरी लगी थी उसमें क्या है, 10 या 15 दिन का टाइम लिया था, लेकिन वो अभी उनका पूरा नहीं हुआ है। उसको पूरा जारी करने के लिए या 25 तारीख तक का समय लग सकता है, 25 अप्रैल तक का समय लग सकता है। और उसके बाद जैसे ही हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर एक चीज देखना, देखिए अभी जो 10वीं 10वीं और 12वीं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है, अभी वो भी रेडी करना है। अब बोर्ड को दोनों रिजल्ट है वो पास, दोनों ही साथ में आ गए हैं, 10वीं के भी 12वीं के भी और रीट के भी। अब आप यहाँ पर ये समझिए, जो 12वीं का रिजल्ट है उसको पब्लिश करना है, और उसको पब्लिश करेंगे मई के महीने में, उसको लास्ट तक उसको पब्लिश करना है। उसके लिए भी बोर्ड ने चेकिंग जारी कर दी गई है। यहाँ पर जैसे ही इसकी जांच हो जाएगी, जो हमारी आपत्तियां, उसको जल्दी जांच करने के बाद तो उसके तुरंत बाद ही 10वीं 12वीं का रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो रीट मेंस है, रीट मेंस जनवरी में कंफर्म कर दिया गया है, जनवरी में होगी। कब होगी? रीट मेंस जनवरी में होगी। और उसके बाद है बोनस अंक, जिसका 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं उसको बोनस अंक से वो जरूर पास होंगे। ये ध्यान रखना, जिसका 1 या 2 नंबर कम है वो बोनस अंक से जरूर पास होंगे। बोनस अंक एक के लिए नहीं, आप ये मत समझना कि मैंने आपत्ति लगाई मेरे लिए बोनस अंक मिलेगा। आप ये मत समझना कि बोनस अंक एक के लिए मिलेगा, जो 2200 ने लगाया 2200 के लिए मिलेगा। बोनस अंक जिस क्वेश्चन पे उसको आपत्ति दर्ज की गई, जितनी ज्यादा आपत्ति दर्ज की गई है, वो क्वेश्चन अगर बोनस अंक लायक है तो उसके लिए सबके लिए बोनस अंक मिलेगा, एक के लिए नहीं, सबके लिए। तो ये यहाँ पर है इसका शेड्यूल। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, रीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, फिर मिलते हैं।